हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तो आज डीवीएमएस स्टार्ट किया हुआ है हमने। ठीक है, तो कुछ कंसेप्ट कर लिए थे हमने। तो आज इसका जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डीवीएमएस। ठीक है, 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डीवीएमएस का मतलब ये है कि जब आपका डाटाबेस जो क्रिएट होता है, जब आप किसी सिस्टम पे उसको इंसर्ट करते हैं, या डाटाबेस आपका जब सॉफ्टवेयर जो आपका वर्क करता है कंप्यूटर में, तो उसके क्या एक उसका आर्किटेक्चर रहता है। ठीक है, तो ये है डीवीएमएस आर्किटेक्चर है 3 डिफरेंट लेवल्स। फर्स्ट इज एक्सटर्नल लेवल, ठीक है, डायग्राम में बताया गया है। सेकंड इज कंसेप्चुअल लेवल एंड थर्ड इज फिजिकल लेवल। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल लेवल है हमारा वो क्या है, देखिए डिफरेंट व्यूअर्स जो आपके एक्सटर्नली डाटाबेस को यूज़ करें। मेनली व्यूअर्स आपके एंड यूज़र्स हो सकते हैं, सिस्टम एनालिस्ट हो सकता है, डीवीए हो सकता है, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर हो सकता है। तो वो होंगे आप हमारे एक्सटर्नल व्यूअर। ठीक है, कंसेप्चुअल, सेकंड इज कंसेप्चुअल लेवल। ठीक है, कंसेप्चुअल लेवल का मतलब ये है कि आपका जो डाटाबेस है उसका लॉजिक क्या है, जो आपने डाटाबेस क्रिएट किया है उसके अंदर सेव क्या हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका डाटाबेस अगर स्कूल का है तो स्कूल के डाटाबेस में सिर्फ स्कूल से रिलेटेड ही चीज़ें आ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि स्कूल के डाटाबेस में आप हॉस्पिटल के डाटाबेस को कंबाइन कर दो, या किसी कॉलेज के डाटाबेस को कंबाइन कर लो, या किसी और चीज़ के डाटाबेस को कंबाइन कर लो। तो कंसेप्चुअल मीन्स कि आपका उसका कंसेप्ट क्या है, किस चीज़ के लिए आपने डाटाबेस क्रिएट किया है, उसका लॉजिक क्या है। ठीक है, इस कंसेप्चुअल लेवल को हम कई बार लॉजिकल लेवल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये रहता है आपका कंसेप्चुअल लेवल। लास्ट है आपका फिजिकल और इंटरनल लेवल। फिजिकल और इंटरनल लेवल का मतलब ये होता है कि आप जब डाटा को सेव करते हो अपने डाटाबेस में, तो वो किस तरीके से सेव हो रहा है। ठीक है, मतलब आपकी जो फिजिकल मेमोरी है उसमें वो किस तरीके से वो सेव हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। एक्सटर्नल लेवल मैंने आपको बताया कि क्या आपका व्यू लेवल है। व्यू लेवल का मतलब ये होता है कि आपका जो सबसे टॉप लेवल है, जहाँ पे आपके जो डाटाबेस है उसको यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर उसको उसमें किसी एप्लीकेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, डीबीए उसको मैनेज कर सकता है, या सिस्टम एनालिस्ट उसकी जो रिक्वायरमेंट है या इन फ्यूचर उसकी क्या क्या नीड रह सकती है उसको वो देख सकता है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सटर्नल लेवल है। सेकंड हमारा कंसेप्चुअल लेवल है। मैंने आपको कहा था कि इसको हम लोग लॉजिकल लेवल भी बोलते हैं। ठीक है, द होल डिजाइन ऑफ द डाटाबेस सच एज रिलेशनशिप अमंग डाटा, स्कीम ऑफ डाटा are described in this level. Data constraints and security are also implemented in this level of architecture. This level is maintained by the DBA. ठीक है, तो ये आपका मैंने आपको पहले भी बताया कि डाटाबेस का जो आपका कंसेप्ट है वो उसमें किस टाइप का डाटा इंसर्ट होगा। ठीक है, तो वो हम लोग इस जो हमारा कंसेप्चुअल लेवल है इसमें डिफाइन करते हैं। लास्ट हमारा इंटरनल लेवल है। इंटरनल लेवल आपका फिजिकल लेवल होता है। ठीक है, इस लेवल में हम लोग देखते हैं कि आपका डाटा किस तरीके से मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है, it is also responsible for allocating space to the data. This is the lowest level of the architecture. ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट लेवल्स है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक्सटर्नल लेवल जो यूजर्स यूज करेंगे, कंसेप्चुअल लेवल किस टाइप का डाटा आपका डाटाबेस सेव कर रहा है, और इंटरनल लेवल हाउ द डाटा इज सेव्ड। ठीक है, इंटरनल लेवल में हाउ द डाटा इज सेव, कंसेप्चुअल लेवल में व्हाट काइंड ऑफ डाटा इज सेव, एंड एक्सटर्नल लेवल में हाउ द यूजर्स कैन एक्सेस योर डाटाबेस। ठीक है, तो ये हमारे 3 डिफरेंट लेवल है डीबीएमएस के। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इंस्टांस स्कीम एंड डाटाबेस स्टेट। ठीक है, देखिए सबसे पहले डाटाबेस इंस्टांस क्या होता है हमारा। ठीक है, द डाटा स्टोर्ड इन डाटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टांस ऑफ डाटाबेस। ठीक है, किस पर्टिकुलर टाइम में आपका डाटा सेव हो रहा है, ठीक है, वो हमारा क्या रहता है, स्टोर हो रहा है, वो हमारा डाटाबेस इंस्टांस रहता है। ठीक है, इट डिफाइंस द वेरिएबल डिक्लेरेशन इन द टेबल दैट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर डाटाबेस। द वैल्यू ऑफ these variable at a moment of time is called instance of the database. ठीक है, आपका जब डाटा है वो किस टाइम में स्टोर हो रहा है आपके डाटाबेस में, वो आपका इंस्टेंस ऑफ द डाटाबेस बोलते हैं हम लोग उसको। ठीक है, स्कीम क्या है कि आपका जो डाटाबेस है, जैसे भी हमने पढ़ा 3 लेवल आर्किटेक्चर। ठीक है, कि आपका डाटाबेस का डिज़ाइन क्या है। ठीक है, और लास्ट डाटाबेस स्टेट, इट रेफर्स टू द टेक्नोलॉजी टू सेट ऑफ स्टोर द डाटा। ठीक है, एडिटिंग, मॉडिफाइंग और डिलीटिंग इन्फॉर्मेशन चेंज द डाटाबेस स्टेट। एक्चुअल डाटा स्टोर्ड इन पर्टिकुलर मोमेंट इन द टाइम। ठीक है, स्टेट क्या है आपके डाटाबेस की, उस टाइम क्या हो रहा है, एंटर कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद उसकी क्या स्टेट रहती है, ये हम लोग देखते हैं डाटाबेस स्टेट में। ठीक है, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस है, इनको आपने देख लेना है क्या क्या है ये। तो इसमें अगर कोई डाउट हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक जो हमने किया उसमें यही बनता है कि एक्सप्लेन 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डीवीएमएस। लेकिन ये जो डेफिनेशंस हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू डाटा रिट्राइवल लैंग्वेजेस। देखिए, जब हम डाटाबेस में किसी डाटा को सेव कर रहे हो तो उसको रिट्राइव मीन्स उसको एक्सेस कैसे करना है,
उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस रहती हैं, ठीक है। जैसे कुछ एक लैंग्वेजेस हमें इसमें बताई गई है। फर्स्ट है QBE, इट स्टैंड्स फॉर क्वेरी बाय लैंग्वेज, ठीक है। इट इज़ अ ग्राफिकल क्वेरी लैंग्वेज वेयर वी गेट अ यूजर इंटरफेस एंड देन वी फिल सम रिक्वायर्ड फील्ड्स टू गेट आर प्रॉपर रिजल्ट्स, ठीक है। एक ग्राफिकल आपका यूज़र इंटरफेस रहता है इस लैंग्वेज में, इस सॉफ्टवेयर में, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो यूजर्स के लिए नीडेड रिक्वायर्ड फील्ड्स उसको फिल करके हम लोग किसी प्रॉपर रिजल्ट को एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम द डाटाबेस। वी विल गेट एन एरर इफ द क्वेरी इज नॉट करेक्ट, बट in case of QBE, if the query is wrong, either we get a wrong answer or the query will not be going to execute, but we will never get any error. अदर लैंग्वेजेस में अगर आप सिंटेक्स गलत लिख रहे हो या आपने किसी एरर किसी उसमें आपने जब किसी डाटा को रिट्राइव करे उस टाइम कोई आपने गलती कर दिया है तो आपके पास एरर डिस्प्ले हो जाता है। लेकिन जो क्वेरी बाय लैंग्वेज एग्जांपल है उसमें क्या होगा, या तो आपको गलत डाटा डिस्प्ले होगा या तो आपको कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन आपको एरर डिस्प्ले नहीं होता है। तो ये कि इसकी शॉर्ट कमिंग भी है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपने क्या गलती की है, ठीक है। तो इट इज़ स्पेशली सुटेड फॉर द क्वेरीज दैट आर नॉट टू कॉम्प्लेक्स एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ फ्यू टेबल्स, ठीक है। तो जो आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए हम लोग QBE लैंग्वेज को यूज़ नहीं करते हैं डाटा को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है QUEL, इट स्टैंड्स फॉर क्वेरी लैंग्वेज। QUE stands for query, L for language, ठीक है। It is a tuple relation calculus language of a relational database system, INGRESS, ठीक है, ठीक है। ये आपकी शॉर्ट फॉर्म है किसकी, देखिए, इंटरेक्टिव, IN फॉर इंटरेक्टिव, GR फॉर ग्राफिक्स, GRE फॉर ग्राफिक्स एंड G for graphics, RE for retrieval and S for system, interactive graphics and retrieval system, ठीक है। It does not support relational algebraic operations such as insertion, minus or union. It is based on the tuple calculus and does not support nested subqueries, ठीक है। तो ये आपकी रिलेशनल कैलकुलस लैंग्वेज है, ठीक है, जो आपकी इंटरेक्टिव ग्राफिक्स एंड रिलेटेड रिट्राइवल सिस्टम पे बेस्ड है, ठीक है। इट डज नॉट सपोर्ट रिलेशनल एल्जेब्रिक ऑपरेशन सच एज इंसर्शन, माइनस और यूनियन। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, जो QUEL लैंग्वेज है ये बेसिकली आपकी डिज़ाइन की गई थी यूनिक्स के लिए। यूनिक्स हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। उसमें जब हम लोग डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम लोग QUEL लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। तो आपको इसमें ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप ये भी लिख सकते हो कि इट स्टैंड्स फॉर क्वेरी लैंग्वेज। इट इज़ अ टप्पल रिलेशन कैलकुलस लैंग्वेज, ठीक है, विच इज़ बेसिकली और स्पेशली यूज्ड फॉर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट इज SQL. SQL is stands for structured query language, which is a computer language for storing, manipulating and retrieving data stored in the relational database, ठीक है। डाटाबेस में स्टोर जो डाटा है उसको रिट्राइव करने के लिए हमारे पास एक और लैंग्वेज है जिसका नाम है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग एंड रिट्राइविंग द डाटा। SQL इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ऑल द रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स लाइक MySQL, MS Access, Oracle, Sybase, Informix, Postgres and SQL servers are SQL as standard database language, ठीक है। ये जो भी आपके सर्वर्स हैं, ठीक है, जहाँ पे डाटा सेव कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, वहाँ पे क्या है आपके हम लोग SQL लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके डाटाबेस के नाम है ये आपने याद रखने, जैसे MySQL एक डाटाबेस है, MS Access है, Oracle है, ठीक है, SQL सर्वर है। तो इन सबको आप याद रख सकते हैं कि ये क्या आपके डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। वहाँ पे हम लोग SQL लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका MySQL। MySQL अभी हमने पहले पढ़ा कि MySQL की आपका एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इट इज़ एन ओपन सोर्स रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट वर्क्स ऑन मैनी प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। आपका एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो है बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे काम करता है। इट प्रोवाइड मल्टी यूजर एक्सेस टू सपोर्ट मैनी स्टोरेज इंजन्स एंड इज बैकअप बाय द Oracle, ठीक है। Oracle के द्वारा ये बैक किया गया है। सो यू कैन बाय अ कमर्शियल लाइसेंस फ्रॉम Oracle टू गेट प्रीमियम सपोर्ट सर्विस, ठीक है। वैसे जो हमारा MySQL है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो आपका डाटाबेस या रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स मल्टी यूज़र एक्सेस, ठीक है। तो मल्टी यूज़र एक्सेस भी आपको प्रोवाइड करता है। तो आपके पास बहुत सारे ऐसे
जो भी आपने डाटाबेस को सेव करना है या क्रिएट करना है उसके लिए हम लोग MySQL को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फीचर्स क्या है इसका, ईज़ ऑफ मैनेजमेंट इसमें बहुत आसान है। ठीक है, आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। रोबस्ट ट्रांजैक्शनल सपोर्ट। ठीक है, आपके इसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स है जो आप बहुत अच्छे लेवल पे इसको मैनेज कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट। MySQL जो लैंग्वेज है आपकी, सॉरी MySQL जो आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये बहुत सारी अदर लैंग्वेजेस के साथ इंटीग्रेट होकर एक नई एप्लीकेशन को क्रिएट करने में आपको हेल्प करता है। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस है इसकी, लो कॉस्ट, ओपन सोर्स है तो 24/7 सपोर्ट अवेलेबल है, सिक्योर डाटा प्रोटेक्शन, हाईली अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये इसके बहुत सारे जो फीचर्स हैं इसमें से आपने याद रखने कौन कौन से मेन फीचर है। जैसे ईज ऑफ मैनेजमेंट है आपका, रोबस्ट ट्रांजैक्शन सपोर्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, हाई परफॉर्मेंस रहती है, लो कॉस्ट है, ओपन सोर्स है आपका। ठीक है, सिक्योर डाटा प्रोटेक्शन है, डाटा की सिक्योरिटी रहती है, हाईली अवेलेबल है आप, क्योंकि ओपन सोर्स है तो इसके जो भी आपके ईजिली आपको ये मिल जाता है। ठीक है, और आप इसको हाई लेवल पे, हाई स्पीड अप पे सर्वर्स पे इंस्टॉल करके इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, आप इसको इजीली स्केल और कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स क्या होता है? ठीक है, जिन्होंने प्रोग्रामिंग पढ़ी, हमने जैसे पढ़ा +1 में जावास्क्रिप्ट के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि डाटा टाइप क्या है। जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम करने के लिए हमें वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब उस वेरिएबल में किस टाइप का डाटा स्टोर हो रहा है। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल फॉर एग्जांपल a है और एक वेरिएबल मेरा b है। a में मैं वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ 10 और b में मैं वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ कुल्लू। ठीक है, अब जो मेरा कंप्यूटर है वो कैसे मैनेज करेगा, उसको कैसे पता चलेगा कि a में जो है वैल्यू 10 है, दैट इज़ अ न्यूमेरिक वैल्यू, एंड b में वैल्यू कुल्लू है, दैट इज़ अ स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, तो उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डाटा टाइप्स। ठीक है, डाटा टाइप्स बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं अपने वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए या उसको आइडेंटिफाई करवाने के लिए कि उस वेरिएबल में किस टाइप का डाटा स्टोर करके हम आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो डाटा टाइप आपका डाटा बताता है कि किस टाइप का डाटा आपके वेरिएबल में स्टोर हुआ है। ठीक है, डाटा टाइप्स इन MySQL में हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स के डाटा टाइप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिक डाटा टाइप, सेकंड कैरेक्टर और स्ट्रिंग डाटा टाइप, थर्ड हमारा डेट एंड टाइम डाटा टाइप, एंड लास्ट इज टाइम एंड इंटरवल डाटा टाइप। ठीक है, बूलियन डाटा टाइप, बिट एंड स्ट्रिंग डाटा टाइप, ये भी हमारे इसी के टाइप है। ठीक है, तो डाटा टाइप्स को हम लोग अभी आगे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, MySQL में कौन कौन से बेसिकली 4 डाटा टाइप्स है वो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, किस तरीके से क्या क्या डाटा टाइप्स है, लेकिन आपको सबसे पहले डाटा टाइप्स पे मूव्स होने से पहले आपको डाटा टाइप होता क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए। +1 में मैंने आपको बताया था, अगर नहीं पता चला है तो आप मुझसे पूछिए। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने अच्छे से क्लियरली लिखा है, आपको समझाया भी। अगर आपको तब भी समझ नहीं आया तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसके बाद इसमें कुछ एक प्रोग्राम वाला आपका पार्ट चलेगा थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद PL/SQL लैंग्वेज है आपकी, इसके बाद उसमें भी थोड़े से प्रोग्राम्स हैं। तो PHP में भी हमने अभी वेरिएबल्स में डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा। तो अगर किसी स्टूडेंट को अच्छे से नहीं पता चल रहा है तो वो मुझे मैसेज करके बताए, मैं उसको बता दूंगा किस तरीके से डाटा टाइप का मतलब क्या है और हम उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो आज के लिए आपके पास यही काफ़ी है। यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन MySQL एंड इट्स फीचर। ठीक है, और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डाटाबेस। तो ये चीज़ें हैं आज के लिए काफ़ी है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है अभी तक जो हमने किया है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो।